हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा हमें नियमित करनी होती है। इनकी सेवा एक छोटे बच्चे की तरह की जाती है। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को सुबह जगाने से लेकर रात के सुलाने तक की देखभाल करती है, ठीक वैसे ही हमें लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी होती है। लड्डू गोपाल देखिए भाव के भूखे होते हैं, तो मैं सुबह लड्डू गोपाल को प्यार से जगाती हूँ, जैसे हम अपने बच्चे को जगाते हैं। हे मेरे केशव, हे मेरे माधव, हे मेरे अनंत हरि, मेरे तीनों लोकों के स्वामी, आपके चरणों में मेरा नमन। बाकी बिहारी नंदलाल दीनानाथ को मेरा प्रणाम। सुबह पहले इनको मैं पानी देती हूँ, फिर इनको स्नान कराती हूँ। स्नान कराने के लिए मैं गंगा जल और तुलसी दल डालकर स्नान कराती हूँ। ये पात्र मैंने कान्हा जी के स्नान के लिए रखा है। फूल होते हैं तो थोड़े से फूल भी डाल देती हूँ, नहीं तो तुलसी दल ज़रूर डालती हूँ पानी में इनके स्नान के लिए। तो मैं लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान कराती हूँ। स्नान कराने के बाद इनको टॉवेल से पोंछकर इत्र ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को इत्र बहुत पसंद है। तो मैं अलग से लड्डू गोपाल जी के लिए टॉवेल रखती हूँ। इसके बाद फिर मैं इनको वस्त्र पहनाऊँगी, इनका श्रृंगार करूँगी। लड्डू गोपाल की पूजा में जो भी हम सामग्री यूज़ करते हैं उसका साफ़ सफाई का हमको बहुत ही ध्यान रखना होता है। और लड्डू गोपाल को डेली गंगा जल और साफ़ जल से नहलाना चाहिए। रोज़ मैं इनके कपड़े बदलती हूँ और इनको रोज़ मैं धुले हुए कपड़े पहनाती हूँ। तो इस बॉक्स में मैं केवल लड्डू गोपाल के कपड़े रखती हूँ, ऊपर डेली पहनाने वाले कपड़े रखती हूँ और नीचे इनके नए कपड़े कुछ रखे हुए हैं जो कि मैं फेस्टिवल वगैरह पर पहनाती हूँ। तो मैंने अलग से एक लड्डू गोपाल जी के लिए बॉक्स तैयार करके रख लिया है। और ये दूसरा बॉक्स है जिसमें मैं इनकी ज्वेलरी वगैरह रखती हूँ। तो ये पगड़ी है, माला है, जो मैं फेस्टिवल वगैरह में पहनाती हूँ। और इस गोल्डन कलर का जो बॉक्स है, इसमें मैं जो इनको डेली ज्वेलरी पहनाती हूँ वो रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें लड्डू गोपाल जी की बांसुरी रखी है, मुकुट रखा है और माला रखी है। तो मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना रही हूँ। इसके बाद हम इनका श्रृंगार करेंगे। आपसे जितना श्रृंगार हो पाए आप उतना कर सकते हैं। हल्की हल्की मालाएं पहनाइए, मुकुट पहनाइए, लेकिन आपको ज़्यादा भारी श्रृंगार या चुभने वाला श्रृंगार नहीं करना होता है, क्योंकि ये बहुत ही कोमल होते हैं। लड्डू गोपाल जी को बांसुरी बहुत प्रिय है, तो इनके पास बांसुरी ज़रूर रखें। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दिया है। तो मैं डेली लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर चंदन का तिलक भी लगा दिया है। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है और श्रृंगार करने के बाद इनकी हम आरती करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर इनकी आरती कर रही हूँ। लड्डू गोपाल जी को स्नान और श्रृंगार के बाद मैं इनकी डेली आरती करती हूँ। फिर मैं इनको मिश्री और तुलसी दल का भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने
मिश्री और तुलसी का भोग लगा दिया है। सुबह स्नान के बाद मैं इनको दूध भी देती हूँ। यहाँ पर मैंने सेब का भी भोग लगा दिया है और मेरे पास कुछ अंगूर रखे हुए थे तो मैंने उसका भी भोग लगा दिया है। जो भी फल घर में रहता है मैं उसका भोग सुबह लगा देती हूँ, या फिर जो नाश्ते में बनाती हूँ उसका भी मैं कभी कभी भोग लड्डू गोपाल जी को लगा देती हूँ। तो देखिए, आप चाहें तो अलग अलग सभी भोग में तुलसी दल डाल सकते हैं या फिर किसी एक पात्र में भी रख सकते हैं, लेकिन तुलसी का भोग ज़रूर लगाइए लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि उसके बिना लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आपको दिन में प्रभु को भोजन जरूर कराना चाहिए। आप घर में जो भी भोजन बनाते हैं उसमें से प्रभु को भी ज़रूर भोग लगाएं। अगर आप इतनी सेवा नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिज़ी रहते हैं, तो केवल आप स्नान करा के मिश्री और तुलसी का भोग लगा सकते हैं। देखिए, प्रभु की पूजा में शुद्धता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। प्रभु को सुबह श्रृंगार और नाश्ता देने के बाद दिन के खाने में मैं जो भी बनाती हूँ उसमें से प्रभु को भोग जरूर लगाती हूँ। दिन का भोजन करा रही हूँ प्रभु को। बहुत ही प्रेम से अपने हाथों से प्रभु को भोजन कराएं। फिर ये भोजन प्रसाद बन जाता है। फिर आप इस भोजन को प्रसाद के रूप में खा सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं और अपने परिवार और बच्चों में भी बांट सकते हैं। देखिए, प्रभु को जब भी रात में सुलाएं तो हमेशा श्रृंगार को उतार कर सुलाएं। कभी भी श्रृंगार पहनाकर प्रभु को ना सुलाएं, क्योंकि ये चुभ भी सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कोमल होते हैं। देखिए, कान्हा की सुंदरता इतनी प्यारी और मनमोहक होती है कि हमारी नजरें ही नहीं हटती। और अब शाम का वक्त हो गया है, तो शाम में मैं डेली इनकी आरती करती हूँ और आरती करने के बाद फिर मैं इनको भोग लगाती हूँ शाम को। तो मैंने यहाँ पर दूध और काजू बादाम का भोग लगाया है। मैं कभी कभी फल का भी भोग लगा देती हूँ शाम को। जो भी घर में रहता है मैं उसका भोग लगा देती हूँ और फिर मैं रात में इनको एक बार दूध का भोग जरूर लगाती हूँ। और फिर मैं रात में इनको दूध ज़रूर देती हूँ और कभी कभी मैं इनको जो खाना बनाती हूँ रात में उसका भी भोग लगा देती हूँ। देखिए, प्रभु को बहुत दिखावा नहीं पसंद होता है। आप उनके लिए बहुत बड़ा मंदिर बनवा दें या फिर बहुत बड़े सिंहासन पर बैठाएं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस आप सच्चे मन से और श्रद्धा से उनकी पूजा करें, उनको याद करें, उनकी सेवा करें। भगवान उसी में ही खुश हो जाते हैं। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को प्यार से भोजन कराते हैं, ठीक वैसे ही हमें कान्हा जी को भी प्रेम से भोजन कराना चाहिए। अगर आप रोज़ भोजन नहीं करा सकते, बिज़ी रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो जब भी आपको टाइम मिले, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, आप उस दिन भोजन करा दें, लेकिन भोजन ज़रूर कराएं। देखिए, जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वो घर और परिवार पूरी तरह से लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से मैं डेली लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।